हुकूमत बज़ाहिर इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही है। माली साल 2025-26 का बजट बासानी पेश कर दिया गया और कोई बड़ा सियासी हंगामा या मज़ाहमत भी सामने नहीं आ सकी, यानी बजट पेश करने का मरहला भी आसानी से तय हुआ। अब हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो मुआशी मैदान में दरपेश चैलेंजेस पर फोकस करें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुसलसल मुश्किलात के भंवर में घिरी हुई नजर आती है। न सिर्फ ये कि पार्टी को अदालतों से खातिर खा रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि सियासी महाज पर भी वो तनहा दिखाई दे रही है। मरकजी क़यादत खासतौर पर बानी पीटीआई कैद में है और उनके गिर्द केसेस का घेरा मजीद तंग हो रहा है। 9 मई के वाक़यात और उनके मुकदमात अभी तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे, लेकिन ये मुकदमात तहरीक इंसाफ की सियासत पर मुस्तकिल बोझ बने हुए हैं। 9 मई से मुतल्लिका केसेस के फैसले आइंदा चंद माह में मुतवक्के है, जिनमें सितंबर एक अहम महीना हो सकता है। यही वजह है कि सितंबर के हवाले से सितंबर का तासुर उभर रहा है, क्योंकि अगर इन केसेस में सख्त फैसले सामने आए तो पार्टी के लिए सियासी मैदान मजीद तंग हो सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को अब ऐसा महसूस होता है कि वो अदलिया से भी कोई बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब नहीं हो पा रही। बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात में ताखीर या गैर मुतवक्के फैसले पीटीआई की हिकमत अमली पर सवालात उठा रहे हैं। अब पार्टी की आदत में ये सोच उभर रही है कि अदलिया भी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह पूरा नहीं उतर पा रही, और इसी वजह से हालिया बयानात में इदारों के खिलाफ एक बार फिर सख्त लहजा इख्तियार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अब एक बार फिर मज़ाहमती सियासत की तरफ पलट रही है और वो इदारों को खुलकर तनकीद का निशाना बनाने की पॉलिसी इख्तियार कर सकती है। सूरत हाल में पीटीआई के पास ऑप्शंस बहुत महदूद नजर आ रहे हैं। पार्टी की पार्लिमानी पोजीशन कमज़ोर है और असम्बलियों में मौसर किरदार अदा करने की गुंजाइश भी कम होती जा रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट से बैक टू राब्ते बज़ाहिर कामयाब नहीं हो सके। यही वो मुहर्रकात हैं जो पीटीआई को एक बार फिर सड़कों की सियासत की तरफ ले जा रहे हैं। एहतजाजी तहरीक की बातें न सिर्फ बानी पीटीआई के वकला के बयानात में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात में भी देखी जा सकती हैं। गंडापुर, जिन पर पहले इदारों से मुफाहमत के इल्ज़ामात लग रहे थे, अब खुलकर तहरीक की बात कर रहे हैं। इससे ये इंदिया मिलता है कि अंदरूनी तौर पर पीटीआई की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली है और मफाहमती पॉलिसी की बजाय अब वो मज़ाहमत को तरजीह दे रही है। तहरीक इंसाफ की इस वक्त सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सियासी तन्हाई है। दीगर अपोजिशन जमातें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, यानी ना पीटीआई के साथ अपोजिशन जमातें साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से तहरीक का माहौल नहीं बन पा रहा और ना ही अवामी सतह पर वो मुनज़्ज़म तहरीक दिखाई दे रही है जो हुकूमत पर दबाव डाल सके। अब बाजार पीटीआई सियासी बका की जंग लड़ रही है। मुल्क में एक बार फिर सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब दूर होता जा रहा है, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। खुसूसन अगर पीटीआई एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है, लेकिन सड़कों पर एहतजाज और हुकूमत पर दबाव डालने की नई हिकमत अमली सिर्फ उसी वक्त मौसर साबित हो सकती है जब तहरीक इंसाफ अंदरूनी इत्तेहाद बरकरार रखकर अवामी हिमायत को दोबारा हासिल कर सके, दोबारा डिसिप्लिन वे के अंदर सामने आ सके। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो लगता ही है कि पहले 5 जून पर तकिया किए हुए थे कि शायद 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के लिए वो खैर की खबर हो, फिर 11 जून की समात, लेकिन लगता ही है इट सीम्स एज इफ पीटीआई इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोटेस्ट। क्या ये हतमी है कि अब एहतजाज ही करना है और एहतजाज से ही रास्ता निकलेगा? देखिए, हम एहतजाजी सियासत तो हम कर ही रहे हैं, कर ही रहे थे, लेकिन पहले उम्मीद थी 26वीं तरमीम से पहले कि शायद अदालतों से इंसाफ मिल जाए, लेकिन अब उम्मीद नाउमीदी यकीन में बदल चुकी है। 26वीं तरमीम के जरिए आइन के बेसिक ढांचा, जो उसका बुनियादी ढांचा है, उसके अंदर नकबजनी कर दी गई है और हम समझते हैं कि अब हमें एहतजाज ही करना पड़ेगा। पहले था कि एहतजाज के साथ साथ उम्मीद थी कि शायद अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में ये आइनी अदालतें जो कि गैर आइनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट में आइनी गैर आइनी अदालतें बना दी गई और इधर से उधर जजेस ट्रांसफ़र कर दिए गए, एक जो तमाशा बना दिया गया हमारे अदालती निज़ाम का, उसके बाद हमारी ये यकीन हो चुका है कि हमें अदालतों से ना कोई इंसाफ मिलना है, ना कोई तवक्को की जा सकती है। तो अली बादल शेख साहब, डोंट यू थिंक कि प्रोटेस्ट करने का राइट टाइम तो आपने लूज कर दिया? ये सब जिस वक्त हो रहा था उस वक्त अगर मौसर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती, अगर वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाता, तो दिस वुड हैव बीन मच बेटर कि अगर आप अब एहतजाज करें और अब प्रेशर माउंट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि जो आप पहले थे। देखिए, जिस वक्त ये हो रहा था, 26 नवंबर का एहतजाज उससे पहले ही हुआ था। उससे पहले हमारा संगजानी में जलसा हुआ, सवाबी में जलसा हुआ, लाहौर में जलसा हुआ। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हमने कहीं जाके कोई हथियारों के साथ जाके हमला कर देना है। हम एक सियासी जमात है, सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। तो फिर जो हमारे साथ हुआ एहतजाज के साथ, जो 26 नवंबर को जिस अंदाज से ब्रूटैलिटी की गई हमारे साथ, तो इतना बड़ा तो हमारे साथ हो चुका है। सियासी जमातें तो सियासी लोगों से बातचीत पे यकीन रखती है ना,
पॉलिटिकल थॉट तो हमेशा, पॉलिटिकल विजन भी यही है कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करते हैं, हमेशा बातचीत की गुंजाइश होती है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी हुकूमत के साथ बातचीत के अंदर संजीदा नहीं थी। 17 सीटों वाली हुकूमत, चोरी के मैंडेट की हुकूमत, बट स्टिल द ग्राउंड रियलिटी इज कि हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। ग्राउंड रियलिटी इज कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ग्राउंड रियलिटी इज दिस कि 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा 84,000 वोट, मेरे जिसके सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद, और एक 9,000 वोट वाले को जिता दिया गया। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। यही मैं हलीमा शेख साहब, यही मैं कह रहा हूं ना कि वो एहतजाज का बर वक्त वो वक्त था। 8 फरवरी को अगर मैंडेट चोरी हुआ था तो 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। देखिए, 9 फरवरी को बहुत सारे लोग कैदों में थे, जेलों में थे, मफरूरियों में थे। अगर उस वक्त जो लोग बाहर थे उन्होंने नहीं दी, अब बहुत सारे लोग बाहर भी हैं। इंशाल्लाह एहतजाज का टाइम कभी खत्म नहीं हुआ करता, और आप देखिएगा इस दफा जो एहतजाज होगा लग पता जाएगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन देखिए, आप तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी नहीं बना सके सर, कि आप ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टीज के साथ ही को अलायंस कर ले, एनेक्स कर ले, ताकि को मौसर एहतजाज का तरीकाकारी तय कर किया जा सके। हमारे पास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह मौसर अलायंस है, जिसमें चकजई साहब मौजूद हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौजूद है, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मौजूद है, जिससे हमारी GDA से ही बातचीत चल रही है, जिसमें हमारे जैन शाह साहब भी शामिल हो चुके हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब भी उसका हिस्सा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मजबूत अपोजिशन अलायंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और एक बहुत बड़ी जमात है। और वो शख्स जो जेल के अंदर जिसको उन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़ा हुआ है अपनी जगह के ऊपर, और वो जब खड़ा है तो पूरी कौम भी उसके साथ खड़ी है। और लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है ना सर कि वो बिहाइंड द बार्स है और लोगों को लीड करने के लिए क़यादत नहीं है। 26 को भी जब लोग निकले थे तो लोग मारे खा रहे थे और क़यादत गाड़ियों में बैठ के वापस जा रही थी। ऐसी बात नहीं है, वो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। लाज़मी बात है, जब हज़ारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, तो कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई चला जाता है, कोई आ जाता है। वो नैरेटिव बिल्ड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत अपने वर्कर्स के साथ खड़ी थी। जहाँ तक मैं मौजूद है, मैं डी चौक पर मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह रात गए तक। तो बात यह है कि ऐसी बात नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। हम ये नैरेटिव बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हकीकत है कि तमाम तर फस्तायत, बर्बरियत, ज़्यादती के बावजूद 8 फरवरी को पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिया। ये हकीकत है कि तमाम तरफ फस्तायत, बर्बरियत के बावजूद आज भी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आज इकॉनमी तबाह हो गई है। हमारे दौर में 43,000 अरब का जो कर्जा था तो कहते थे हो 43,000। आज 75,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका है मुल्क के ऊपर। आज 30% लोगों ने जो करते थे पिछले साल से कम कुर्बानियां की हैं। इसका मतलब है कि लोगों में कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, आज किस किस किस्म की रिपोर्ट शाया हो रही हैं जो बता रही हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। ये इनकी मेहरबानियां हैं। किसान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, आम शख्स बर्बाद, कारोबारी बर्बाद। ये चंद लोग जो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के वो खुश हैं, बाकी पूरी कौम। और ये लावा पक रहा है, ये लावा फटेगा, फटेगा, जरूर फटेगा। ये कौम बाहर निकलेगी, आप देखिएगा। और इंशाल्लाह बाहर ये लावा ये जलाता हुआ चला जाएगा सबको। ये जब लावा फटेगा, ये आतिशफशा फटेगा, तो बिल्कुल ये तहस नहस कर देगा इस 47 की हुकूमत को। किसी मोजज़े का इंतजार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ आपको मोजा लगेगा, हमें इंशाल्लाह पता है हमने क्या करना है। और बात यह है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लावा फटेगा ना, अवाम फटेगी, अवाम को निकालेंगे, अवाम निकलेगी। अवाम की 2 वक्त की रोटी आप लोगों ने, आपने नहीं, मतलब 47 की हुकूमत ने उनके मुंह से छीन ली है। बात यह है कि इसलिए हम तैयार हैं। इंशाल्लाह करीब इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बड़े पैमाने के ऊपर खान साहब ने कहा है कि वो खुद एज पैटर्न इन चीफ अब उसको लीड कर रहे हैं। वैसे ही वो हमारे लीडर हैं, कोई और लीडर ना था, ना है, ना होगा। और इंशाल्लाह वो लीड करेंगे और हम तैयार हैं। एहतजाज का तरीकाकार, दायराकार क्या होगा हलीमा शेख साहब? दायराकार मुल्कगीर होगा। तरीकाकार हम अभी नहीं बताएंगे आपको। तरीकाकार जिस दिन होगा उस दिन चंद चढ़ेगा तो पता चलेगा, उस दिन पता जाएगा सबको इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, हम कोई नहीं बताने जा रहे, लेकिन मुल्कगीर होगा इस दफा। किसी एक शहर में नहीं होगा, मुल्कगीर होगा पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है ना, हमने अभी तक जो रीसेंट टाइम्स में एहतजाज देखे हैं, KP में क्योंकि गवर्नमेंट है आपकी, एम्पावर्ड है, वहाँ से लोग आते हैं। पंजाब से अभी भी ना तो लीडरशिप नज़र आ रही है
और ना ही कोई ऐसा है जो वहाँ पे कोई मैस मोबिलाइजेशन कर सके, लोगों को निकाल सके, लोगों को मोबिलाइज कर सके, मोटिवेट कर सके। जब तक पंजाब में हालात साजगार नहीं होंगे तब तक कोई भी जो आपकी तहरीक है वो इफेक्टिव कैसे हो पाएगी? अली मादल शेख साहब, ये बताइए, आपका सैटेलाइट क्या उसमें काम नहीं करता है? समड़याल में काम नहीं किया उसने? समड़याल के दिन आपने देखा नहीं नतीजा आपके सामने सर। हाँ, नतीजा तो वही है ना, ठप्पे लगने वाला नतीजा। ये नतीजा कोई नहीं मानेगा। ये उमरकोट का नतीजा हो, समड़याल का नतीजा हो, 8 फरवरी का नतीजा हो, ये नतीजे कोई नहीं मान रहा। सबको पता है, पूरी कौम को। और किस तरीके से हजारों लोग बाहर निकले थे। पंजाब लाजिम बात है, जब घरों में खवातीन के साथ बेहुरमती की जाएगी, सर लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है ना। लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा है। लोग बेचारे जब निकलते हैं तो उनकी औरतों के साथ उठा लिया जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, कोई सोशल मीडिया बात करता है उसको पकड़ लिया जाता है। लोग निकलने को तैयार हैं, लोग निकलेंगे, लोग निकलते हैं। इस फस्तायत के बावजूद, ऐसी फस्तायत तो कभी नहीं देखी हमने, पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी है कि हल्का सा को अनाउंस कर दे, वहां जाके घरों में घुस जाया जाता है। बात यह है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके की फस्तायत है, हमारे सूबे के अंदर भी फस्तायत है। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद जो तहरीक चल रही है बेहतरीन है। मजीद उसके अंदर इंशाल्लाह और इसको बेहतर करेंगे। तो अली मादल शेख साहब, लास्टली इसमें कितना वक्त दरकार होगा? जाहिर है ये तो मोमेंटम तो बनते बनते स्लोली ग्रेजुअली पिकअप होता है। इस वक्त जिस जगह पे पीटीआई खड़ी हुई है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हमारा मोमेंटम इमरान खान की एक कॉल, एक मैसेज, एक ट्वीट के ऊपर बन जाता है। क्योंकि पूरी पार्टी अपने कप्तान के पीछे खड़ी है, पूरी कौम इमरान खान को अपना मसीहा समझती है। तो हमें मोमेंटम बनाने के लिए कोई धक्का स्टार्ट गाड़ियां नहीं है। ये इंशाल्लाह इमरान खान की एक मैसेज के ऊपर जो अंदर से देंगे, उसके 24 घंटे के अंदर हम कुछ भी कर सकने को तैयार होंगे। तो सब लोग तैयार रहें। इंशाल्लाह इस दफ़ा आएंगे तो बताएंगे कि किस अंदाज से हम आ रहे हैं। हमारी पुरअमन जदोजहद है, आइन और कानून के दायरे में है, और हम लेकिन इंशाल्लाह इस बड़े पैमाने पर निकलेंगे कि पूरे पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज नजर आएगा। हर गांव में, गोट में, यूसी में, शहर में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में, सूबे में, हर जगह एक एहतजाज होगा और लोग बाहर निकल आएंगे इस फॉर्म 47 की रजीम के खिलाफ, इस जालिम, इस फस्तायत की रजीम के खिलाफ। यानी मुज़ाकरात के तमाम ऑप्शंस, तमाम दरवाजे बंद हो गए? किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो जेल के खाली नंबर में बैठा हुआ है एक शख्स, जिसके पास जिसका नब्ज पूरी कौम के हाथ पे है, जो पूरी कौम का क्या आलम इस्लाम का लीडर है। जिसने बात करना है जाके कर ले, जिसके बाद इख्तियार हो। किसी बेख्तियार से बात करने का कोई फायदा